नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। मित्रों, आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बड़ी ही शिक्षाप्रद है। इसीलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी को पूरा सुनने से आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने लायक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की ज्ञानवर्धक कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही विचारक था, बड़ा ही सोच विचार के काम किया करता था। एक बार की बात है कि राजा के मन में 3 सवाल उठे। राजा ने सोचा कि इन सवालों के जवाब अगर उसे मिल जाएं तो उसकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। राजा के 3 सवाल थे। सवाल नंबर 1, किसी काम को करने का सबसे अच्छा समय कब है? सवाल नंबर 2, किन लोगों के साथ काम करना सबसे सही है? सवाल नंबर 3, हर समय करने लायक सबसे जरूरी काम क्या है? प्रिय दर्शकों, राजा के मन में यह तीनों सवाल गूंज रहे थे। सुबह होते ही राजा ने यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इन तीनों सवालों के जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। इनाम के बारे में सुन करके बहुत से लोग अपने अपने जवाब लेकर के राजमहल पहुंचे। पहले सवाल के जवाब में एक व्यक्ति ने कहा, अलग अलग काम के लिए राजा हर घंटे, दिन, महीने और साल का टाइम टेबल बना सकते हैं। ऐसा करने से राजा का हर काम सही समय पर और अच्छे से पूरा हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, किसी भी काम को करने के लिए पहले से योजना नहीं बनाई जा सकती, लेकिन राजा बेकार की चीजों से दूर करके सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाकर हर काम सही से कर सकते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में एक व्यक्ति ने यह सुझाव दिया कि राजा स्वयं हर काम नहीं कर सकते, सारे काम अच्छे से हो, इसलिए राजा को बुद्धिमान लोगों की एक समिति बनानी चाहिए। दूसरे ने कहा कि राजा को ईमानदार मंत्रियों की परिषद बनानी चाहिए। किसी ने कहा संतों की, तो किसी ने कहा राजा को जादूगरों और तांत्रिकों के साथ काम करना चाहिए। तीसरे सवाल के जवाब में लोगों ने इसी तरह के जवाब दिए। किसी ने कहा विज्ञान सबसे जरूरी है और हर किसी को इसी पर ध्यान लगाना चाहिए। किसी ने कहा धर्म, तो किसी ने कहा सैन्य परीक्षण। किसी भी जवाब से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। कई दिनों तक परेशान रहने के बाद राजा ने एक सन्यासी के पास जाने का निर्णय लिया। सन्यासी घने जंगल में एक पहाड़ के ऊपर रहा करता था। राजा को यह जानकारी थी कि सन्यासी अपनी कुटिया छोड़कर कहीं नहीं जाता है और न ही किसी अमीर व्यक्ति से मिलता है। राजा ने एक गरीब का भेष धारण किया और सन्यासी की तलाश में निकल पड़ा। राजा सन्यासी के पास में पहुंचा और देखा कि सन्यासी अपनी कुटिया के बाहर बगीचे में मिट्टी खोद रहा है। सन्यासी ने राजा को देख करके सिर हिलाया और अपने काम में लग गया। बूढ़े सन्यासी को मिट्टी खोदने में परेशानी हो रही थी। हर बार फाड़वा उठाते हुए वो बुरी तरह हाँफ रहा था। राजा ने सन्यासी से कहा, मैं आपके पास 3 सवाल लेकर के आया हूँ। किसी काम को करने का सबसे अच्छा समय कब है? किन लोगों के साथ काम करना सबसे सही है? हर समय करने लायक सबसे जरूरी काम क्या है? सन्यासी ने राजा को सुना, उसके कंधे थपथपाए और वापस अपने काम में लग गया। राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, फाड़वा दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। सन्यासी ने राजा को धन्यवाद कहा और सुस्ताने बैठ गया। राजा ने 2 लाइनें खोद दी और अपने सवाल फिर से सन्यासी के सामने रख दिए। सन्यासी ने सवालों के जवाब तो नहीं दिए, पर फाड़वे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं खुदाई कर लूंगा। लेकिन राजा ने फाड़वा नहीं दिया। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे बीत गए। सूरज ढलने लगा। राजा ने फाड़वा नीचे रखा और सन्यासी से कहा, मैं आपके पास 3 सवाल लेकर के आया हूँ।
पर आपने जवाब नहीं दिया। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो बता दीजिए, मैं घर लौट जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, सन्यासी ने कहा, क्या तुम उस दिशा में किसी को दौड़ने की आहट सुन सकते हो? राजा ने उस दिशा में सिर घुमाया और देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति जंगल से भागते हुए आ रहा है। उस व्यक्ति के पेट से खून निकल रहा था। व्यक्ति राजा के पास पहुंचकर बेहोश हो गया। राजा ने जख्मी व्यक्ति की कमीज खोली और देखा कि उसे गहरा घाव लगा है। राजा ने जख्मी व्यक्ति का घाव धोया और अपनी कमीज से पट्टी की, लेकिन खून बंद नहीं हो रहा था। राजा ने कमीज धोकर दूसरी बार पट्टी की, लेकिन खून नहीं रुका। राजा बार बार यही करता रहा और जख्मी व्यक्ति को होश आ गया। राजा उसके लिए पीने का पानी लेकर के आया। सन्यासी और राजा मिलकर जख्मी व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले गए। दिन भर की मेहनत से राजा भी थक गया था। वो कुटिया के चौखट पर बैठे बैठे ही सो गया। राजा की जब आंख खुली तब सूर्योदय हो चुका था। उसने बिस्तर की तरफ देखा। जख्मी व्यक्ति एकटक राजा को ही देख रहा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया है? जख्मी व्यक्ति ने कहा, आप मुझे नहीं जानते महाराज, पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपको जानी दुश्मन मानता था और आपको जान से मारने की कसम खाई थी। आपने पिछली लड़ाई में मेरे भाई को मार दिया था और उसकी जायदाद ले ली थी। जब मुझे पता चला कि आप पहाड़ी की तरफ सन्यासी की तलाश में जा रहे हैं, तो मैंने आपको रास्ते में मारने का मन बना लिया था। पर जब शाम होने पर भी नहीं लौटे तो मैं आपको ढूंढने निकला। रास्ते में आपके सैनिकों ने मुझे देखा और पहचान लिया। ये घाव उन्होंने ही दिया था। मैं बच निकला और यहाँ तक पहुँच गया। आज मैं आपकी वजह से जिंदा हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने उसे माफ कर दिया और उसके भाई की जायदाद वापस करने का वादा किया। राजा अपने सैनिकों के पास गया और जख्मी व्यक्ति का इलाज करवाने की आज्ञा दी। राजमहल लौटने से पहले राजा एक बार फिर सन्यासी से मिलने गया। राजा ने सन्यासी को मिट्टी में बीज बोते हुए देखा। सन्यासी ने राजा को देखा और कहा, तुम्हें तो सारे सवालों के जवाब मिल गए। वो कैसे? राजा ने कहा। सन्यासी ने कहा, कल अगर तुम मेरी मदद नहीं की होती और घर लौट गए होते तो तुम्हारा दुश्मन तुम पर हमला कर देता। तुम्हें अफसोस होता कि तुमने घर का रास्ता क्यों चुना। मित्रों, सबसे सही समय था जब तुम बीजों के लिए मिट्टी खोद रहे थे। सबसे जरूरी व्यक्ति मैं और सबसे जरूरी काम मेरी मदद करना था। बाद में जब वो जख्मी व्यक्ति आया, तुमने उसकी सहायता की। अगर तुम उसे नहीं बचाते तो वो मर सकता था। इसलिए सबसे जरूरी व्यक्ति था वो जख्मी इंसान। सबसे जरूरी काम था उसके घाव की मरहम पट्टी करना। सन्यासी ने आगे कहा, याद रखो, सबसे जरूरी समय है अभी। सबसे जरूरी व्यक्ति है वो जिसके तुम साथ हो, और सबसे जरूरी काम है तुम्हारे साथ खड़े व्यक्ति को खुश रखना, क्योंकि यही जीवन का असल मकसद है। मित्रों, राजा को सन्यासी की बातें समझ आ चुकी थी और उसे अपने तीनों सवालों के जवाब मिल चुके थे। मित्रों, आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इस कहानी से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। तो मित्रों, मिलते हैं आगे किसी ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने संपूर्ण परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।